हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। कल के वीडियो में आप सभी ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया और इतने इतने अच्छे आपने कमेंट करके मुझे गाइड किया और बहुत सारा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, बहुत ज़्यादा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा आपके प्यार और सपोर्ट के आगे, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ आप सभी का। आप सभी मेरा ऐसे ही साथ बनाए रखना और जो होगा लाइफ में वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने और अभी सुबह के बजे हैं 4 और गर्म पानी के साथ मैंने ना सबसे पहले मैं उठी थी। उठ के मैंने झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी और गर्म पानी में लेके ही बैठ गई थी। साथ में बीच बीच अपना पानी भी पीती रहूँगी, यहाँ पर स्टडी भी करती रहूँगी। तो देखिए, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ बनना है, कुछ हासिल होना है, कुछ चाहते हो तो कुछ आदतें जो आपको हैं वो अपनी छोड़नी पड़ेंगी। जैसे आप सोचते होंगे कि अगर किसी ने हमसे कोई काम के लिए कहा, हमने नहीं किया या कोई बार बार हमें टोकता है फिर भी हमको वही काम करना पड़ता है, तो हम क्या बेशर्मी जैसी ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? तो भई, अगर आपका उसमें फ़ायदा है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ आप सही रास्ते पे चल रहे हो, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो बेशर्म अगर आपको बनना पड़ता है तो आप बन जाइए। मतलब ही अगर आपको बनना पड़ता है तो बन जाइए, क्योंकि देखिए, एक लाइफ में ना चांस मिलता है, एक मौका मिलता है और उस टाइम पर अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, तो हम लाइफ में सिर्फ पछताते हैं। तो यहाँ पर जो मैं सुबह-सुबह ना मैं हिंदी की तैयारी करती हूँ। हिंदी और दोपहर में मेरा रहता है सीडीएफ बाल विकास का। तो इस तरीके से और शाम को मैं अभी तो जनरल नॉलेज ऐसे ही पढ़ रही हूँ, बेसिक नॉर्मल। तो वो ही मैं पढ़ती हूँ, लेकिन तीनों टाइम पर ना मैं यही सारी चीज़ें पढ़ती हूँ और 3 टाइम मेरा हो गया है। सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे दोपहर में मिल जाता है और शाम को मिल जाता है। सुबह को मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह आपको पता ही है जॉब के चक्कर में ना मुझे जल्दी-जल्दी घर के सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चे भी हैं। तो 7:30 बजे तक मुझे घर का फाइनली पूरा काम टोटली निपटा के फिर निकलना पड़ता है। इसलिए मैं सुबह तो आधे घंटा स्टडी को ही दे पाती हूँ, ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ। आप और जो बहनें हाउसवाइफ़ हैं तो वो जानती हैं। मैं और ज़्यादा जल्दी इसलिए नहीं उठती, क्योंकि देखिए, मैं 4 बजे तो ऑलरेडी उठती हूँ और मैं अगर क्योंकि दिन में भी मुझे नहीं मिलता है, अगर मुझे दिन में रेस्ट करने का मौका मिल जाए या आराम मिल जाता, तो शायद मैं मतलब सुबह को थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ, 3 बजे उठ जाऊँ। लेकिन दिन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं दिन में मतलब 1 घंटे का रेस्ट ले लूँ, क्योंकि मैं उधर 1 बजे आती हूँ ना। 1 बजे आने के बाद मेरे बच्चों को कपड़े चेंज करना, खुद के कपड़े चेंज करना, खाना खाना, जो खाना खाने के बाद के बर्तन होते हैं उनको धुलना, ड्रेस होती है बच्चों की, अपने कपड़े उनको धुलने के बाद करीब ढाई तो बज ही जाता है, 1.5 घंटे मुझे उसमें लग जाता है। फिर मैं 2 बजे से सोऊंगी, तो अगर वही है, अगर सोते हैं ना तो बहुत सारा टाइम हमारा उसमें वेस्ट हो जाता है, पता नहीं कब आँख खुले। तो मैं फिर दोपहर में नहीं सोती हूँ, मैं फिर सीधा शाम को ही थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ 10 बजे तक शाम को सो जाऊँ। तो इस तरीके से मैं अपना रूटीन मैंने है वो बना रखा है, जिससे ना मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। आप सभी बहनों ने बहुत अच्छे-अच्छे चैनल के नाम बनाए थे, लेकिन अभी मैं जिस चैनल की तैयारी कर रही हूँ, अभी तो मैं आपके गाइड के अनुसार तैयारी करूँगी, लेकिन मैंने अपने मन से ही जिस चैनल को चुना था वो था गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी। तो उससे भी मैंने अपना बीटीसी जो था ना, उससे ही मैंने क्वालीफाई किया था, तो मुझे अच्छा लगता था और उनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा था। अभी मैंने वैसे सचिन और हिमांशी मैम का सर्च नहीं किया है। एक सिस्टर हैं, उन्होंने तो बहुत सारे सभी हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर और अलग नोट्स बताए हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने भी डिटेल वाइज़ इतने अच्छे से उन्होंने लिखा था कमेंट, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी मैं वैसे कोशिश करूँगी, लेकिन एक बार आप ज़रूर बताना कमेंट में, क्या इनके चैनल से पढ़ना सही है या नहीं? क्योंकि ये भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझा अच्छे से रहे हैं, दिमाग में एकदम ना सेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से मैं अपना है स्टडी का वो काम मैंने शुरू किया है।
देखिए लाइफ में ना हमें सारे मौके एक-एक बार ही मिलते हैं और दोबारा बहुत किस्मत से मिलता है मौका जो मिलते हैं वो एक बार तो सबको मिलता है, लेकिन दोबारा हमारी खुशकिस्मती होती है जिससे हमें मौका दिए जाते हैं। अगर उस टाइम पर हमने वो मौका भी खो देते हैं हाथ से और अपने आप को ना उस तरीके से नहीं लेकर चलते हैं, अपने समय की उस तरीके से कदर नहीं करते हैं, खुद के टैलेंट की उस तरीके से कदर नहीं करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। अभी देखिए टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ 4:47 हो गया है। बस मैंने 4 बजे से इतनी देर तक ही पढ़ाई की थी। मैं 4 बजे बैठी थी और मैंने इतनी देर पढ़ाई की क्योंकि अभी देखिए मुझे सारा टोटली घर का काम है वो मुझे करना है, क्योंकि अब मैं उठूँगी, उठ के पहले मैं थोड़ी देर छत पे भी जाऊँगी क्योंकि इस टाइम पर ना मैं उनको गर्म पानी करना है हो गया, ये छोटे-छोटे काम है वो करते हैं। अभी देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है ऊपर 4:47 तक। तो जल्दी उठने का ना अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले आपको जल्दी उठने का नियम है वो तो अपने ऊपर इतना हावी कर लेना है, चाहे कोई आपको कुछ भी बोले, कोई कुछ कहे, आपका मन भी कुछ कहे, आपकी बॉडी भी कुछ कहे, लेकिन आपको उठना है तो उठना है। क्योंकि जो सुबह उठने के फ़ायदे हैं ना वो कहीं फ़ायदे और आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आप भले ही अपने लिए टाइम ही निकालना चाहते हो ना, फिर भी आप जल्दी उठते होगे ना तो ये सारे काम कर लोगे। अगर आप जल्दी नहीं उठते होगे तो आप देखते होगे जो बहनें जल्दी नहीं उठती पूरा दिन उनका चिड़चिड़ापन, मोटापा और गुस्सा में रहना और थकावट, नींद लगना दिन में और सुस्ती, थकी-थकी रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ फेस होती हैं। तो ख़ैर मैं इन सब बातों को जूझ चुकी हूँ, लेकिन अभी वही है, समय रहते अपनी गलतियों को पहचान लिया जाए, उनमें सुधार कर लिया जाए, तो लाइफ़ में कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी देर एक्सरसाइज़ को देंगे क्योंकि शरीर में फुर्ती लाने के लिए और एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी एक्सरसाइज़ नहीं करते हो तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको कि 1 घंटा दो, 2 घंटा दो। मैं देखिए 10 से 15 मिनट ही देती हूँ। अब मैं इसी टाइम पर इसीलिए आई हूँ 47 मैं वैसे 45 तक आ जाती हूँ, तो मैं 15 मिनट मतलब 5 बजे तक अपनी एक्सरसाइज़ को दे दूँगी और फिर मेरा रहेगा आधे घंटा वॉइस ओवर करने का। मैं 5:30 बजे तक वॉइस ओवर करूँगी, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ। तो इस तरीके से 6:30 बजे से फिर मैं खुद रेडी होती हूँ, बच्चों को रेडी करना, झाड़ू लगाना, उसके बाद जो खाना बनाने के बाद बर्तन होते हैं उनको धुलना। इस तरीके से मैंने अपना पूरा है वो मेंटेन कर रखा है, तो काफ़ी हद से राहत मिल जाती है और काफ़ी हद तक मैं सारे कामों को टाइम पर निपटा लेती हूँ और टोटली अधिकतर मैं सारे काम कर ही लेती हूँ, हो ही जाते हैं मेरे। तो आपको अगर इस तरीके से अपना है तो पहले आप रूटीन बनाइए और आप देख ही सकते हो अभी हम जाएंगे नीचे और इतना ज़्यादा अभी भी देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है। तो सुबह देखिए कितने सारे मेरे काम हो गए। सबसे पहले मेरा जो मेन था, मेरा सपना था, जो मैं कुछ करना चाहती थी, तो वो मेरा सपना मैंने उस पे तैयारी करी। फिर आते ही हस्बैंड जी ने बच्चों को उठाया, उठाने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने और उधर तब तक हस्बैंड जी ने रूम में पोछा वगैरह लगा दिया था। तो इस तरीके से हम दोनों लोग मिल बाँट के काम कर लेते हैं और 6 बज के यहाँ पर हो गया है, मतलब 10 मिनट हो गया है। तो फिर देखिए अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी करने और खाने में आज कुछ नहीं बनने वाला था। आज बच्चों का मन था, काफ़ी दिन से माँ ही बोल रही थी कि आप कचौड़ी बनाइए और मुझे सॉस के साथ लेके जाना है। तो मैंने कहा चलो नाश्ते में इसी को बना लेते हैं, दोपहर में दाल चावल जो रहेगा वो बना लेंगे। तो फिर मैंने इसमें मेथी वगैरह डाल के आटा लगा लिया, तो हम सब लोगों ने नाश्ते में यही कर लिया था। तो खैर घर पे ये होता है ना कि बच्चों का जो मन होता है या सबका जो मन होता है वो हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब खा लेते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि नहीं खाओ। तो उससे पहले बच्चों को नाश्ता करा देंगे क्योंकि दोनों का नाश्ता अभी चाय तो बंद कर दी है, लेकिन मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ प्रॉपर, क्योंकि मुझे चाय के बिना बिल्कुल ये समझ लो सॉरी नींद ही नहीं आती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, अपने आप को कुछ बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैंने टॉपिक डाला था कि बेशर्म और मतलबी बनना ही पड़ेगा। तो ये रियल बात है अगर आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आपको ना जब आप कुछ करना चाहते हो तो लोग इतना रोकते हैं, आपको इतना रोकते हैं बहुत, लेकिन आपको उस टाइम पर अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। लोग कुछ भी बोलेंगे, चाहे वो आपको कुछ भी बोलें, तो लेकिन आपको मतलबी बनना ही पड़ेगा। तो चलिए अब मैं सीधा निकलती हूँ अपने जॉब के लिए। आपको मैंने टाइम दिखाया था 7:40 हो गया था और मैं सीधा
निकलूँगी। सीधे देखिए नित्या तो पूरा तैयार रहती है और मैं सीधा यहाँ पर निकल आई हूँ। तो पैदल भी चलते हैं हम काफ़ी टाइम पर, इसलिए मैं एक्सरसाइज़ को ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज़ में इतना मैं पैदल चल जाती हूँ इतना, क्योंकि गलतियाँ देखिए हर किसी से होती हैं और अपनी समय पर जो गलतियाँ हैं, जैसे मैंने भी गलती हुई थी। अभी मैंने कल के वीडियो में ही आपको बताया था 5 साल मैंने ऐसे बर्बाद किए। और कल आप सभी के कमेंट देखकर मुझे सही बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कहाँ पे वैकेंसी आ रही है, किस चीज़ का फॉर्म डालना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल ना अपने आप को इस तरीके से मैं भूल चुकी थी और अपने करियर को भी साथ ही साथ भूल चुकी थी। तो मैंने जो गलती की है, अगर जो बहनें पढ़ी लिखी हैं, जो बहनें बीएड बीटीसी कर चुकी हैं या कोई भी अपनी डिप्लोमा डिग्री कर चुकी है और आप उस पर काम करना चाहती थी लेकिन अभी उस चीज़ को ना भूल चुकी हैं, बिल्कुल आप ना अपने फैमिली में इस तरीके से बिजी हो चुकी हैं, तो आप प्लीज़ अभी ये गलती दोबारा मत करिए। आपके पास समय है, आप उस पर दोबारा काम करिए। तो यहाँ पर देखिए स्कूल से आने का बाद का समय है, मुझे माही को भी लेकर आना पड़ता है उधर से और इधर नित्या को भी लेकर आती हूँ। दोनों को मैं साथ में ही लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरी जो छुट्टी है वो 12:40 पे होती है, माही की छुट्टी 1 पे होती है। तो फिर मैं उस तरीके से 12:40 पर मुझे टाइम भी लग जाता है, तो 5 मिनट पहले ही मैं पहुंच जाती हूँ। मतलब 12:55 पर मैं माही के स्कूल पर पहुंच जाती हूँ। 1 बजे उसकी छुट्टी होती है, फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं तो 1:10 के करीब हम आ जाते हैं यहाँ पर। और इतनी ज़्यादा तेज़ी से धूप गर्मी होने लगी है फिर से। तो इस तरीके से मेरा देखिए पूरा दिन का बिजी शेड्यूल है, पूरा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ। तो अगर आपको भी कुछ करना है, इतनी आते ही ना इतनी ज़ोरों से प्यास लगती है, बहुत ज़ोरों से। तो नित्या तो तुरंत बोल रही थी कि मम्मी मैं पानी दूँगी तुमको। मैंने कहा चलो तुम पानी दे दो, मुझे क्या है, मुझे तो पानी ही पीना है। तो दोनों बच्चों के साथ बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, लेकिन खुशी होती है कहीं न कहीं कि हम अपने सपनों के लिए भी टाइम दे रहे हैं। देखिए हमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन कब लगता है, जब हम सबके लिए टाइम देते हैं और हमें लगता है कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है और हमें अपने लिए टाइम ही नहीं दे रहा है, अपने आप को हम भूल चुके हैं, तब हमें थोड़ा-थोड़ा गुस्सा आता है। लेकिन अभी कम से कम मैं अपने लिए प्रॉपर टाइम दे पा रही हूँ, अपने सपनों के लिए प्रॉपर टाइम दे पा रही हूँ। तो ये काम तो मुझे वैसे भी करने थे। आपको मैं देखिए टाइम दिखा रही हूँ, 1 बज के मेरी जो घड़ी है वो 5 मिनट लेट है, तो इसलिए उसमें 1 बज के 5 मिनट हुआ है और लेकिन अभी घड़ी में है वो 1 बज के 10 मिनट हो चुका है। प्रॉपर जो टाइम है वो 5 मिनट मेरी घड़ी कम ही है, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम कर रखी है। उसके बाद मैंने पानी वगैरह पिया और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। अपने जो कपड़े होते हैं स्कूल से वो धुलूँगी, मैं ड्रेस धुलूँगी बच्चों की, क्योंकि ड्रेस तो देखिए इतनी गर्मी है, हर दिन गंदी हो ही जाती है। तो सबसे पहले मैं कपड़ों को मैं धुलूँगी, उसके बाद मैं अपना जो आगे का काम है वो शेयर करूँगी। मैंने जो बच्चों को चाय मतलब दोपहर में आके उन्होंने खाना खाया था, उनका टिफ़िन वगैरह जो बर्तन हुए थे उनको मैंने धुल दिया है, क्योंकि सारे कामों से मैंने कहा चलो अब सारे ड्रेस वगैरह धुलनी थी, तो मैंने कहा चलो सब कामों से पहले ही फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने मतलब और सारे काम हैं उनको करूँगी। स्टडी पे बैठूँगी तो प्रॉपर ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा जल्दी उठ जाना होता है। तो देखिए 2:15 धीरे-धीरे हो चुका है और अब मैं अपने जाऊँगी सपनों की ओर के नई किरण जो नए कदम मैंने बढ़ाया है उसके लिए मैं थोड़ा-सा अपना कदम जो है वो बढ़ा रही हूँ। लेकिन आप सभी का गाइड, आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहा तो शायद मंजिल मिल सकती है। तो दोनों बच्चों को भी क्या हुआ था ना, कल तो मैंने इनको थोड़ी देर लेट के सुला दिया था तो ये सो गए थे, लेकिन आज ये बिल्कुल सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे इनसे मैं बहुत देर हो गई बोलते हुए कि सो जाओ, लेकिन ये नहीं सो रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये नहीं सोएंगे तो कौन से छोटे हैं, मैंने इनको भी होमवर्क दिया इनका वाला। मैंने कहा तुम अपना करो और मुझे अपना करने दो, तो इसलिए मैं अपना लेके बैठ गई, इनको मैंने इनका दे दिया। तो देखिए अब इनके लिए अगर ये मैं सोचती कि ये कब फ्री करें मुझे तब मैं अपना काम करूँगी, तो वो मुझे टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन फिर मैं अपना बैठ गई थी। तो मैं आपको बता रही थी लाइफ़ की जो गलती, तो मेरी क्या गलती थी, मैंने इन 5 सालों में अपना जो करियर था उसके बारे में भूल चुकी थी। मैंने अपने आप को ना इतना ज़्यादा कि कोई नाराज़ हो जाएगा, मुझे इन पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चों को अगर टाइम नहीं दूँगी तो मुझे खुद पे गिल्टी फ़ील होगा कि अरे मैं बच्चों को टाइम नहीं दे रही हूँ, बच्चों को इग्नोर कर रही हूँ, फैमिली को टाइम नहीं दूँगी, फैमिली वाले मुझसे दुखी हो जाएँगे, मुझसे मुँह बनाएँगे कि मुझे टाइम नहीं देती है या हस्बैंड को टाइम नहीं देती है।
इस तरीके से मुझे ये डर लग रहा था कि तो लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए थोड़ा बहुत तो आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। अगर आपको कोई बोलता है कि आप अपने क्या ही करना है पढ़ लिख कर, क्या ही करोगे अपने सपनों को पूरा करके, लेकिन उस टाइम पर मैं कहती हूँ आप अच्छे से मतलबी बन जाओ, बेशर्म बन जाओ। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी जो लाइफ है वो आपकी एक सिक्योर होने वाली है। आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, कुछ करना चाहते हो और आप कर लोगे, लेकिन आपको ना अपना मन पक्का बनाना है। जो गलतियाँ करते आए हो उस गलती को आप बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ, एक मॉम हूँ और एक मैं जॉब करती हूँ, टीचर भी हूँ और एक यूट्यूबर भी हूँ। मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ और साथ ही साथ मैं सिलाई का भी काम करती हूँ। तो आप सोचोगे इतने सारे कामों को कैसे मैनेज कर लेती हूँ? भाई कर लेती हूँ क्योंकि करना पड़ता है धीरे धीरे। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ सिलाई के काम को मैं थोड़ा पीछे से साइड में कर दूँगी, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कैरियर के लिए मेरे पास जब मौका मिला है कैरियर संभालने का तो मैं कैरियर को दे सकती हूँ। क्योंकि अभी मेरी जो एज है, आप एज पूछते हो, मेरी तो 27 के प्लस है। तो अभी मेरी एज भी है जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि 30 के प्लस 30 तक तो अधिकतर हर जगह पे वैकेंसी मिल जाती है, लेकिन इस टाइम पर नहीं मिलती है। तो दोपहर के टाइम देखिए मैं बाल विकास लेके बैठती हूँ। अभी मैंने जो क्वेश्चन किए थे 37 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं कल से आज तक, क्योंकि समझ के फिर मोबाइल से देख के लिखो तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पर हिंदी के लिए मैं स्कूल के बच्चों की ना बुक देखिए मैं स्कूल घर पे ही लेकर चली आई थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी बुक है वो घर से ही भर के ले आऊँगी, फिर मैं उनको ना अच्छे से समझाती हूँ और लिखने का जो भरने का काम है वह यहाँ पर भर के ले जाती हूँ। फिर मैं उनको बता देती हूँ किस तरीके से आपको क्या करना है, तो बच्चों को भी अच्छे से समझ में आता है। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है रटने से ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। रटने वाला हम भूल सकते हैं, लेकिन समझ के जो चीज़ को हम याद करते हैं। देखिए मुझे जिस तरीके से पढ़ाया गया था, मैं जिस तरीके से अपनी स्टडी करती हूँ उसी तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, बिल्कुल हमारे दिमाग में ना अच्छे से बैठ जाता है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत, जहाँ तक आप बोलोगे अपने मुँह से ही तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बोलते हैं। और किसी दिन प्रॉपर वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। अभी ना मैं स्कूल में हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं स्कूल में अपना शूट करूँ या बच्चों का वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डालूँ, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो देखिए अभी मेरा टाइम है वो 4:30 बज चुका है। मैं बैठी थी 2:10 पे, मैंने बैठने का टाइम भी आपको दिखाया था। अभी मेरा जो है मैंने अपनी थोड़ी स्टडी की और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना जो है करूँगी मैं मतलब बच्चों की जो बुक लेके आई थी वो मैंने फ़िल की थी। पूरा 5 बजकर 45 मिनट, मतलब वो 4:45 सॉरी हो गया है और मैं यहाँ पर अपने खाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो फिर मैं ना अपना खाने की तैयारी जल्दी कर लेती हूँ। मैं कोशिश कर रहती है कि मेरी 8 बजे तक घर के काम है वो सारे फाइनली कंप्लीट हो जाएँ, जिससे मैं फिर से अपनी स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने। आलू उबलने के लिए मैंने रख दिए थे और दूध ना 2 बार गर्म करना पड़ता है। सुबह को गर्म किया था, अभी मैंने फिर से गर्म कर लिया है, क्योंकि ख़राब हो जाता है। फ्रिज वगैरह हो तो उसमें रख लो तो ख़राब नहीं होता है, इसमें ख़राब हो जाता है। तो देखिए हाउसवाइफ जो होती है, मिडिल क्लास होती है ना, तो वहाँ पर हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलबी बनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बेशर्म बनना पड़ता है। कभी कभी लोग तो हमें इस तरीके से ताना देते हैं, इस तरीके की हमारी लाइफ को कर देते हैं अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, कि हम एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और कभी कभी तो हमें लगता है कि शायद हमको किस लाइन में हम काम कर रहे हैं, क्या सपने, क्या कुछ नहीं हो सकता और हमारा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि हम उन लोगों की बातों से इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उधर खाना बनाने के बाद देखिए मेरी सब्ज़ी है वो भी यहाँ पर बन चुकी है और आज बनी थी शाम को सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह मैंने दोपहर में मैं सोच रही थी दाल चावल ला के बना लूँगी, फिर कुछ नहीं बनाया था। बच्चों को कचौड़ियाँ ही रखी थी, बच्चों ने सॉस के साथ फिर से ही खा ली थी और मैंने भी दूध के साथ थोड़ी सी कचौड़ियाँ खा ली थी, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने शाम को ही सीधा खाना बना लिया पूरा। मैंने चावल बनाए हैं, रोटियां बनाई हैं और मैंने सब्ज़ी में सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है। तो देखिए सारे काम को मैं भी लेके चल रही हूँ और सारे काम ये भी हम करते हैं, फैमिली जब हमारी होती है तो हमको यही सारे काम तो करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं मानती हूँ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी
और होती आई है हमेशा। देखिए हाउसवाइफ़ के मामले में तो अधिकतर होती है। जब औरत कोई कदम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको तो सबको प्रॉब्लम अधिकतर हो ही जाती है। हर फैमिली का यही प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ आपके पास साथ नहीं होता है, मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, लेकिन हमको बेशर्म बनना पड़ता है, मतलबी बनना पड़ता है। क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लाइफ में देखिए हमने कितनी मुश्किलों के दौरान हमने अपनी स्टडी कंप्लीट की, फिर हम बीच में उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो बीटीसी बीएड करके बिल्कुल शांत बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। तो खाना बना लिया है, खा लिया है, सबको खिला दिया है, बर्तन भी धो के रख दिए हैं शाम के। और जो मैंने कपड़े धुले थे वो मेरे दोपहर में जो मैंने दिखाए थे वो मेरे कपड़े थोड़े थोड़े हैं गीले, तो इनको मैं पहले फैला दूँगी यहाँ पर, क्योंकि पंखा चलेगा ना तो उस वजह से मेरे कपड़े हैं वो यहाँ पर सूख जाएंगे, धीरे धीरे हवा लग जाएगी। क्योंकि बाहर सुबह को अगर फैला के जाते हैं कपड़े हमारे इसलिए और नहीं सूखते हैं क्योंकि सुबह को बंदर इतने ज़्यादा होते हैं, अगर कपड़े फैला जाओ बाहर ना तो बंदर उठा के ले जाते हैं कपड़ों को, तो इसलिए फैला के नहीं जाते हैं। तो अभी यहाँ इधर फैला देंगे, बरामदे में से तो नहीं ले जाते हैं लेकिन बाहर आंगन में से कपड़ों को ले जाते हैं। तो इस तरीके से आपका और मेरा रूटीन रहता है। उसके बाद देखिए मैं आपको बताती हूँ 8 बज गया है और मैं फिर से अपनी स्टडी के लिए, तो मैं कोशिश रहता है 8:10 8:20 तक मैं अपना प्रॉपर सारा काम है उनको निपटा लूँ और सारा काम मैं कर लूँ। लेकिन फिर भी ना हो नहीं पाता है, बीच-बीच हमको थोड़ा-सा काम और ज़्यादा करना पड़ जाता है। कभी फैमिली बड़ी होती है तो हम उसे ज़्यादा समय उसके लिए देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम धीरे-धीरे करते हैं। तो देखिए अभी मैं हिंदी की प्रैक्टिस करूँगी थोड़ी देर और थोड़ी देर मैं इसको याद करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपना पूरा है वीडियो का सबका मैं करती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पर हिंदी का पहला ही पढ़ा था थोड़ी देर, पर सिर्फ 5 क्वेश्चन ही मैं मतलब करे थे और मोबाइल पर देखकर मैंने काफ़ी देर तक अपना पढ़ा था। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और समय हो चुका है, 11 बज चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का आप ख्याल रखिए। और यहाँ तक देखिए मैं दोबारा से फिर से एक बार मतलब प्रैक्टिस कर लेती हूँ, दोबारा से रीडिंग कर लेती हूँ जो मैं लिखती हूँ। जब मैं बुक अपनी बंद करती हूँ ना तो फिर से मैं एक बार सबको रीडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जितना लिखती जाती हूँ उसके साथ मैं मोबाइल वाले पढ़ाते हैं और लिखती जाती हूँ। यहाँ पर देखिए 11 बजने वाला है और आँखें ना बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी बुक्स को बंद किया और 8 बजे से 11 बजे तक देखिए 3 घंटे मुझे मिल जाते हैं। 3 घंटे काफ़ी होते हैं और दोपहर में भी 3 घंटे मिल जाते हैं, तो 6 घंटे की मेरी स्टडी हो जाती है। 6 आप 1 घंटा सुबह का ले लीजिए तो 10:30 बज चुके हैं। वीडियो एडिटिंग का काम भी मेरा रहेगा, तो धीरे धीरे मैं सोऊंगी, तब तक 11 बज ही जाते हैं। आपको मैं दिखाऊँ धीरे देखिए मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो गया है, 36 हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे।